शरत तो आई। क्यों वशिष्ठ जी मुझे देख देख करके हंस रहे हो? यहाँ से लेकर के स्वर्ग तलक हमेशा हमारी हंसी उड़ाते रहते हो। नहीं नहीं, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ मुनिवर। क्यों मुझे देख देख कर हंस रहे हो? मेरी हंसी नहीं उड़ा रहे हो? हाँ, तुम्हें देख करके मैं हंस रहा हूँ। तुम्हारी बात आज हमारे अचानक एक का एक मन में आई और उसी को सोच करके मैं हंसने लगा। एक बार आपने मुझसे महाराज के बारे में बतलाया था, उसी बात को सोच करके मैं हंसने लगा। कौन सी बात आपसे मैंने बतलाई थी? हाँ बताऊंगा, अगर बता नहीं रहा हूं तो आप नाराज हो रहे हैं। मैं अवश्य बताऊंगा कौन सी बात आपने मुझसे कही थी। ये कबार लपू गए शिकारा, एक कबार लपू गए शिकारा, विद्यालय कियो को पोगरारा। एक बार महाराज दशरथ वन में शिकार खेलने के लिए गए। अचानक एकाएक क्या हुआ? क्या हुआ? लागी त्रसायती से आकुलाए, लागी त्रसायती से आकुलाए, लागी त्रसायती से आकुलाए, तब सरवर ढिंग भूपत आए, तब सरवर ढिंग भूपत। महाराज दशरथ को वन में बहुत तेजी से प्यास लगी। प्यास की वजह से घबराने लगे, व्याकुल होने लगे। धीरे धीरे एक सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर में इन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। सरोवर में देखा कि बहुत शोभायमान पुष्प खिला हुआ है। इन्होंने सोचा इस सरोवर में इतना शोभायमान पुष्प खिला हुआ है, इसे मैं अपने महलों तक लेता चलूं। इन्होंने वो उस पुष्प को तोड़ना चाहा। ये जितना पानी में जाते रहे उतना पुष्प पीछे को बढ़ता रहा। यहां तक क्या बताया कि महाराज दशरथ गर्दन तक पानी में चले गए, परंतु वह पुष्प हाथ में नहीं आया। ये पानी के जल के बाहर निकले। धनुष विद्या में निपुण इन्होंने अपना धनुष और बाण उठाया। फिर क्या किया? तकी ताकी तीर महीपुर चलावा, तकी ताकी तीर महीपुर चलावा, तकी ताकी तीर महीपुर चलावा, मेरा भी पुष्प हाथ नहीं आवा, मेरा भी पुष्प। महाराज ने बहुत से बाण चलाए, बहुत सी कोशिश की, परंतु वह पुष्प टूटा नहीं, इनके हाथों में आया नहीं। ये अपने मन में उदास हो गए कि अरे मैं धनुष विद्या में निपुण और आज ये पुष्प हमसे नहीं टूट रहा है। जब उस पुष्प ने इनको उदास देखा तो पुष्प से आवाज आई, महाराज
निरावंशी के हाथ न आओ, निरावंशी के हाथ न आओ, निरावंशी के हाथ न आओ, राजन लौटी भवन तुम जाओ, राजन लौटी भवन तुम। पुष्प से आवाज आई, महाराज मैं एक निर्वंशी के हाथ में आने वाला नहीं, आप तीनों पगों से अपने महल को वापस जाएं। महाराज चिंता में डूबे हुए और इसी जगह पे एक ये भी बात कही गई है कि एक बार भूपति मल माही, एक बार भूपति मल माही, एक बार भूपति मल माही, भई गलाली मो रे सुत नाही, भई गलाली मो। जिस समय उस पुष्प से आवाज आई निर्वंशी, निर्वंशी का शब्द सुनते ही महाराज चिंतित हो गए। अरे मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं, मैं निर्वंशी हूँ, बांझ हूँ। इस चिंता में डूबे हुए महाराज धीरे धीरे अपने महलों को आए। महलों में आए इन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा से इन्हें शब्द वेदी बाण प्रदान हुआ। वो बाण महाराज अपने महलों में लाए और उस बाण का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। आखिर में वो बाण गया तो कहाँ को गया, इसी बात को सोच करके मैं हंसने लगा। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, उस बाण का नाम मत लीजिए। क्यों? कुछ तुम जानो, कुछ हम जाने और न जाने कोई। अरे वो बाण चलाने का समय आ चुका है, समय नजदीक है, समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। शांत रहिए, चुप रहिए, उस बाण का नाम मत लीजिए। ठीक है, आप बाण का नाम नहीं लेंगे। आओ आसन ढाको। ये उद्यागन मुनि का पुत्र और चंद्रकला का बेटा श्रवण कुमार इस महाराज दरबार में बैठे हुए पावन आत्माओं को प्रणाम कर रहा है। कि पहला प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर धीरज धानी को, पहला प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर धीरज धानी को, कि दूसरा प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वरी की सुखदाई को। दूसरा प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वरी की सुखदाई को।
नगरी को, चौथा प्रणाम गुरुवर जी को, पंचम प्रणाम अवधेश्वर को। चौथा प्रणाम गुरुवर जी को, पंचम प्रणाम अवधेश्वर को। पहला प्रणाम मैं महाराज की राजधानी को करता हूँ। दूसरा प्रणाम मैं महाराज की सुखदाई को करता हूँ। तीसरा प्रणाम मैं महाराज की इस नगरी को करता हूँ। चौथा प्रणाम मैं गुरुवर के चरणों में करता हूँ। आखिरी पंचम प्रणाम मैं महाराज दशरथ के चरणों में करता हूँ। हे श्रवण कुमार, महाराज आज मेरे दरबार में आए हो वत्स। आओ, ये कौशलपति दशरथ आपका अपने दरबार में हार्दिक स्वागत करता है। नहीं महाराज, मैं आसन ग्रहण करने के लिए नहीं आया हूँ महाराज। बेटा श्रवण कुमार, गुरुजी, तुम जब कभी दरबार में आते थे तो बहुत खुश नजर आते थे। आज कारण क्या जो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ अथवा उदासी लग रही है बेटा? क्या कारण है? गुरुजी, इसका एक विशेष कारण है गुरुवर। बोलो। गुरुजी, मेरी जिभ्या आपसे पूछने योग्य तो नहीं है गुरुदेव, लेकिन मैं आपसे फिर भी वो बात पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। बेटा श्रवण कुमार, बोलो, क्या पूछना चाहते हो? संकोच किस बात का? निसंकोच होकर के बोलो बेटा। गुरुजी, मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ गुरुवर कि हमारे माता पिता। अरे माता पिता, क्या हुआ बेटा? वे कुशल तो है ना? हाँ, क्या हुआ? हमारे माता पिता जन्म से अंधे हैं या बुढ़ापे पे अंधे हो गए गुरुदेव। अरे यह कैसा सवाल किया श्रवण? ये तो बहुत कठिन बात तूने कह डाली बेटा। इसे ऐसा ही पड़ा रहने दे बेटा। नहीं गुरुदेव, यही बात जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुवर। आज कृपा करके हमें ये बात बता दो गुरुवर। नहीं बेटा, इस रहस्य को ऐसा ही छुपा रहने दो, इसे मत खोलो बेटा। नहीं गुरुदेव, पड़ा रहने दो। आपको मेरी सौगंध, कृपा करके ये बात हमें बता दो गुरुवर। बेटा श्रवण कुमार, तुम तो जिद करते ही हो और महाराज की भी इच्छा है। इस छुपे हुए रहस्य को मैं अवश्य बताऊंगा। बता दो गुरुदेव। बेटा श्रवण कुमार, ये जो तुम्हारे माता पिता, ये दोनों प्राणी बहुत तेजस्वी, हर वक्त परम पिता परमेश्वर से लौ लगाया करते थे और उन्हीं की पूजा और आराधना में लगे रहते थे। एक बार इन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है। तो जानते हो दोनों प्राणियों ने ब्रह्मा से क्या सवाल किया? क्या सवाल किया गुरुवर? भगवान ब्रह्मा से दोनों प्राणियों ने सवाल किया, भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने बतलाया, ये तुम्हारा वचन मैं पूरा तो नहीं कर सकता हूं, परंतु एक उपाय बतला सकता हूं। उन्होंने कौन सा उपाय बताया गुरुवर? उन्होंने उपाय बतलाया कि तुम दोनों प्राणी जाकर के नैमिष में भगवान विष्णु की तपस्या करो तो हो सकता है तुम्हें संतान प्राप्त हो जाए। दोनों प्राणी चल पड़े, नैमिष धाम पहुंचे। किया कठिन तप घोर किया कठिन तप घोर तब विष्णु ने रची जाना। स्वयं पाद पर परमेश्वर गुरुवर, धन्य हो गुरुदेव। भगवान विष्णु की तपस्या की, अखंड समाधि लगा दी, साक्षात नारायण को आना पड़ा। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न है, अपार खुश हैं, मांग लो। तो उनसे भी यही सवाल किया, भगवान
मुझे संतान चाहिए। हाँ, उनसे भी यही सवाल किया, भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें संतान तो मिल सकती है, परंतु गुरुवर, हाँ बेटा, उन्होंने कहा तुम्हें संतान तो मिल सकती है, परंतु तुम उसे देख नहीं सकते। दोनों प्राणियों ने तय कर लिया, भगवान मुझे संतान चाहिए, निपोता का, बांझ का, निर्वंशी का कलंक हटना चाहिए, मुझे संतान चाहिए। दोनों प्राणियों ने तय कर लिया, मैं देखूं या ना देखूं, वंश का कलंक हटना चाहिए। भगवान विष्णु एवं मस्त कह करके अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद जब तुम्हारा जन्म हुआ, तभी से दोनों आंखों से लाचार हैं बेटा। क्या गुरुवर, हमारे माता पिता ने हमारे हेतु अपने नयन त्याग दिए गुरुदेव। हाँ बेटा। लेकिन गुरुजी, हम पर कृपा करके एक बात और बता दो गुरुदेव। क्या बेटा? हमारे माता पिता के आंखों में रोशनी आ सकती है अथवा नहीं गुरुवर? बेटा, ये तो एक सोचने योग्य बात है। जब प्रभु की कृपा से आंखों की रोशनी जा सकती है, तो क्या उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर की कृपा से आंखों में रोशनी आ नहीं सकती है? आ भी सकती है। वो कैसे गुरुवर? अरे वही में कौन बड़ी बात है, सिल डरवा दो, गपा गप रोशनी लो। गुरुजी, हमारे माता पिता की आंखों में रोशनी किस प्रकार से आ सकती है गुरुवर? बेटा, आ सकती है, उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है, वो किया नहीं जा सकता है बेटा। उपाय बता दो गुरुदेव। बेटा, बहुत कठिन है। गुरुजी, हम पर कृपा करके हमें उपाय बता दे गुरुदेव। बेटा, पृथ्वी के समस्त तीर्थों के दर्शन करवाए जाएं, तो इनकी आंखों में रोशनी आ सकती है। क्या गुरुवर? लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता है, बहुत कठिन है बेटा। गुरुजी, जब हमारे माता पिता ने हमारे हेतु अपने नयन त्याग दिए, तो मैं उनका पुत्र हो करके इतना भी नहीं कर सकता गुरुवर कि मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवाऊं गुरुवर। मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन हेतु अवश्य ले जाऊंगा गुरुदेव। बेटा, बहुत कठिन है। नदी, नाले, पहाड़े, गुफाएं, जंगल, वन, झाड़ी, कंकड़, पत्थर, कैसे जाओगे बेटा? गुरुवर, मैं आप लोगों की कृपा से चला जाऊंगा गुरुवर। मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन हेतु अवश्य ले जाऊंगा गुरुदेव, अवश्य ले जाऊंगा गुरुवर, अवश्य ले जाऊंगा गुरुवर। हे श्रवण कुमार, गुरुजी ने जो मार्ग बतलाया है, ये वास्तव में बहुत कठिन है श्रवण कुमार। महाराज? हाँ श्रवण। वो कैसे महाराज? कि हे श्रवणी कुमार, बताओ तो कैसे तीर्थ करवाओ? आप लोगों के आशीर्वाद से महाराज। कि हे श्रवणी कुमारी, बताओ तो कैसे तीर्थ करीवाओगे? कि अंधों को कहो पहाड़ों पर तुम्हें किस प्रकार ले जाओगे? मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से चला जाऊंगा। ये अंधों को कहो पहाड़ों पर तुम्हें किस प्रकार ले जाओगे? श्रवण कुमार, ये बहुत मार्ग कठिन है। और फिर तुम्हारे माता पिता, वे तो बेचारे नेत्रहीन हैं, वे इतना कठिन मार्ग नहीं चल सकते हैं। लेकिन तुम चिंता ना करो श्रवण कुमार महाराज। आज तक मेरे दरबार से कोई विमुख होकर के नहीं गया है। ये तो सत्य मैं महाराज। आपके माता पिता की यात्रा है अपना स्वयं रथ भेजे देता हूँ और उनकी रक्षा के लिए कुछ सेना भी दे देता हूँ। मैं तत्काल ही
मंत्री सुमंत को आदेश दे देता ऐसा हूं। मत करना महाराज, क्यों श्रवण? क्योंकि महाराज हमारे माता पिता ने हमारे हित अपने नयन त्यागे हैं महाराज, इसलिए मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा लूंगा नहीं महाराज। श्रवण कुमार, हर ये बहुत कठिन मार्ग है। आखिर तुम अपने माता पिता को यात्रा की ओर किस प्रकार से ले जाओगे? सुनो महाराज कि ये पैर बनेंगे अश्व मेरे और कंधे विमान बन जाएंगे महाराज, कि ये पैर बनेंगे अश्व मेरे और कंधे विमान बन जाएंगे, कांवर में बिठाकर माता पिता सारे तीर्थ करवा लेंगे महाराज। कांवर में बिठाकर माता पिता सारे तीर्थ करवा लेंगे। ये महाराज, ये मेरे पैर स्वयं अश्व बन जाएंगे महाराज, ये मेरे कंधे विमान बन जाएंगे महाराज। मैं इन्हीं कंधों पर से अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा लूंगा महाराज। तुम धन्य हो श्रवण कुमार, जो आज ऐसा विचार अपने माता पिता के हेतु तुम्हारे विचार उत्पन्न हुआ है। हे पितु भक्त महाराज कि अच्छा जाओ हे श्रवण कुमार, यति शीघ्र यहाँ से जाओ।